हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, और फिर ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कहा गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ दी है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमें कोण ए बराबर कोण बी दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि कोण ए और बी न्यून कोण है तो कोस ए बराबर कोस बी भी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक त्रिभुज मान लिया है ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, और लिख भी दिया है यहाँ पे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा कोण ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी, ये हो गया दिया है। ठीक है, अब लाल बटे कक्का से अगर आप देखते हैं कि कॉस ए क्या होता है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, देखिए ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो लंब क्या है BC, लेकिन हमें क्या चाहिए आधार और कर्ण, ये कर्ण हो गया। तो आधार बटे कर्ण क्या लिखेंगे, AC अपॉन AB। ठीक है, ये आधार बटे कर्ण हो गया। अब कॉस बी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कॉस बी के हिसाब से ये हो गया अब हमारे पास लंब और ये हो गया हमारे पास आधार। तो इस बार हमें आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार क्या है इस बार BC बटे कर्ण क्या हो गया AB वही। ठीक है, अब AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना AC बराबर BC। अब अगर इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ रही है AC बराबर BC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हमें पता है अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी जो बराबर भुजाएं हैं उसके जो सम्मुख कोण है, जैसे कि यहाँ पर ये A कोण है और इस भुजा के सामने ये B कोण है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमें इनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। अब कॉट थीटा की जो ये वैल्यू है इसको अब हम इस त्रिभुज में रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है 7/8 ये किस चीज़ की वैल्यू है, मतलब आधार कर्ण वो चीज़ देखनी है। लाल बटे कक्का से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का, इसमें यहाँ पे टैन होता है, तो टैन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो A आधार है यानी कि 7 आएगा आधार पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थीटा है, कोण यहाँ पे लिया है मैंने, और जो लंब है वो है 8, वो हमने यहाँ पे रख दिया है BC पर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये साइन और कॉस इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमें एक कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। AC नहीं है हमारे पास, AB है 7, BC है 8, ये हो गया 49 और ये हो गया 64। इनको ऐड कर लेंगे, 9 4 13, 6 4 10 11, 113। AC आ जाएगा हमारे पास 113 अंडर रूट में। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है 8 और कर्ण कितना है √113। ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है साइन थीटा और कॉस थीटा की, इसको फर्स्ट वाले पॉइंट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे हम फार्मूला देख सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ऐसे नीचे हो रहा है, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1 तो ऐसे रहेगा, साइन की वैल्यू कितनी है 8 बटे √113, इसका स्क्वायर दिखाओ। नीचे 1, फिर कॉस की वैल्यू कितनी है 7 बटे √113, इसका स्क्वायर कर दो। ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 113। इसी तरीके से यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 113। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 113 रहेगा, यहाँ पे 113 आ जाएगा और यहाँ पे 64, यहाँ पर भी 113 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 113 और यहाँ पे 49। अब 113 से 113 कैंसिल हो गया। अगली लाइन में जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से 4 गए 9 और 10 में 6 गए 4, और यहाँ पे आएगा 13 में से 9 गए 4 और 10 में 4 गए 6। ठीक है, 49 बटे 64, ये आएगा फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले देखेंगे कोट थीटा कितना है। कोट थीटा में क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, तो 7/8 का क्या करना है, स्क्वायर कर दो। 7 7 49, 8 8 64। तो देखिए ये आंसर हमारा आ गया है, दोनों एक जैसे आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो अगर ये वैल्यू हमें दे रखी है तो ये बराबर में है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख लिया मैंने 3 cot a बराबर 4, फिर यहाँ से cot a बराबर 4/3 कर लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा इधर। ठीक, अब ये देखिए cot a की वैल्यू क्या होगी, अगर लाल बटे कक्का से आप देखते हैं तो यहाँ पर है cot a, तो आधार बटे लंब। तो आधार क्या होगा, इस त्रिभुज में मैंने रख दी वैल्यू, यह है आधार यानी कि 4 और बटे लंब यानी कि 3। ठीक है, ये वैल्यू मैंने ऐसे पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास आधार है और लंब है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। वही मैंने प्रमेय यहाँ पर लगा दी है, ए बी का स्क्वायर बाकी फिर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जो क्वेश्चन के अंदर है tan है, कोस ए है और साइन ए है, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan ए की निकाल ली यहाँ पर, साइन ए की भी निकाल दी और कोस ए की भी वैल्यू निकाल दी है। tan की निकाल दी लंब बटे आधार करके, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, साइन ए की निकाल दी लंब बटे कर्ण करके, लंब कितना है 3 और कर्ण है 5। इसी तरीके से कोस ए की भी वैल्यू हमने निकाल दी है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और देखना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी, 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस फिर से tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर आएगा 1 माइनस 3 3 9 4 चौक 16 और 1 प्लस वही 3 3 9 4 चौक 16, इधर आ जाएगा 4 चौक 16 और नीचे आएगा 25, इधर 9 और इधर आएगा 25। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे रहेगा 16, 16 माइनस 9 और इधर आएगा 16
16 प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। इधर आएगा 25 नीचे और 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि बेस सेम है तो नीचे एक 25 रहेगा और ऊपर से 16 माइनस 9 कर देंगे। यहाँ पर 16 में से 16 कैंसिल हो गया, तो अगली लाइन जो बनेगी इस तरीके से बनेगी, 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बराबर 16 में से 9 गए बचा 7, इधर 25, 16 में से 9 गए यहाँ पे बचेगा 7, इधर नीचे आएगा 25 और ये आएगा 7 बटे 25। आप देख सकते हैं कि LHS बराबर आ रहा है RHS के, तो ये बात है सही, हाँ यस कुछ भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये तो पूछा है कि ये है या नहीं है, LHS बराबर RHS, तो हाँ ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड पॉइंट है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज दे दिया है ABC जिसका कोण भी समकोण है। ये मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें tan A की वैल्यू है 1/√3, तो नीचे ये पॉइंट दिए गए हैं, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है tan A बराबर 1/√3, ये मैंने लिख लिया है। tan A की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा लंब, ये देखिए, और √3 क्या हो गया आधार, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने लिख ली वैल्यू। अब यहाँ पर AC नहीं है यानी कि कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यहाँ पे कर्ण निकाल देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके AC निकल गया 2। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, sin A चाहिए, cos C चाहिए, फिर cos A भी चाहिए और sin C भी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज़ चाहिए, फिर इनमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sin A और cos A की। देखो A के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो लंब है वो तो लंब ही रहेगा और जो आधार है वो आधार ही रहेगा और कर्ण तो कर्ण ही रहता है। तो sin A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो ये निकल गया sin A। फिर ऐसे ही cos A निकालेंगे, cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये है cos sin, फिर cos आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, अब हमें देखना है sin C और cos C। ठीक, तो sin C देखेंगे। अब देखिए जो C है, C के हिसाब से ये लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो पहले आधार था वो अब क्या हो जाएगा लंब, और जो लंब था वो क्या हो जाएगा अब आधार। ठीक है, ये चेंज हो गए। अब C के हिसाब से देख रहे हैं तो sin C क्या हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है अब √3, ये हो गया लंब। ठीक, और कर्ण कितना है 2। ऐसे ही cos है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया इस बार 1 और कर्ण कितना है 2। बस यही वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू पुट करेंगे। sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये cos C है, cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 गुना sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/4 प्लस √3 की गुणा √3 में होगी तो 3 ही हो जाएगा और नीचे 2 दूनी 4, फिर नीचे बेस सेम है इनका 4 4, 1 4 उतार लेंगे और ऊपर 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा, कैंसिल आउट होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसका सेकंड पॉइंट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट में दिया है हमें cos A cos C माइनस sin A sin C, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 और cos C की 1/2 माइनस sin A की 1/2 और sin C की वैल्यू है हमारे पास √3/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3/4 माइनस इधर भी √3/4, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन
और इस क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसका क्यू समकोण है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में मैंने बनाई है। इसमें पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये ज्ञात करना है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये इसके मान बताने, ठीक है। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिख दी है। पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगी 25 माइनस पी आर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर, ये है फ़िलहाल तो, ठीक। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें पी आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, फिर पी क्यू का स्क्वायर, फिर क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पी क्यू पता है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर पता है 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 25। और यहाँ पर लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है ए स्क्वायर, ए यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625, प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab मतलब 2 गुणा 25 यानी कि 50, और बी क्या है पी आर, 50 पी आर, ठीक है। इधर पी आर स्क्वायर ऐसे चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर माइनस का 50 पी आर है, इसको हम इधर लेके आएंगे, लेफ़्ट साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा ये। बाकी बचा 625 और 25, इनको ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा। हमें निकालना है पी आर, तो 50 यहाँ पर आएगा, 650 के नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो पी आर की जो वैल्यू है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर की वैल्यू। तो 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी थी, 13, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको 12 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर यानी कि 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन पी। तो साइन पी, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर ऐसे ही कॉस पी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। फिर टैन पी, लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ठीक है। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। अब इसमें पहला पॉइंट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, यह बात असत्य है, क्योंकि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, और √3 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.73, और ये हमेशा बड़ा होता है 1 से, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट, और इसमें कहा गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो यहाँ पे 12/5 का मतलब आप समझिए कि अगर 12 को 5 से भाग करूँगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि sec a की कोई वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, ये सत्य है, ठीक है, सत्य लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो sec है, sec a की जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर है इसमें थर्ड पॉइंट कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कि जो cos a है ना, ये कोसेकेंट्स का शॉर्ट फॉर्म है, जबकि नहीं, कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉसेक, लेकिन कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए ये असत्य है, ठीक है। अब देखिए ये है फोर्थ पॉइंट, और इसमें कहा गया है कि जो cot a है वो cot और a का गुणनफल है। तो ये तो असत्य बात है, ठीक है, क्योंकि जो cot a है
एक ही पद है, एक ही पद है, मतलब ये नहीं कि कॉट अलग हो गया ए अलग हो गया, इनका गुणा करके आ रहा है कॉट है, नहीं, ये पूरा एक ही पद है। ठीक है, अब देखिए ये 5th पॉइंट, और इसमें कहा गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 4/3 होती है। 4/3 मतलब यहाँ पे अगर आप 4 को 3 से भाग करेंगे तो लगभग 1 आएगा, मतलब कोई भी कोण हो और साइन की वैल्यू निकालेंगे उस कोण से तो हमेशा 1 ही आएगा, ये हम मान के चल सकते हैं। जबकि ये बात असत्य है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, या फिर 1 से छोटी हो सकती है, या फिर -1 हो सकती है, -1 से बड़ी, मतलब -1 और +1 इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है वैल्यू। जबकि यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, सिर्फ 1 ही हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये असत्य है और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।